सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको ठीक है। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। जिस शेयर के अंदर हमें प्रीवियस सेशन में एलसी लगते नज़र आया था। इस शेयर को लेकर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, अभी 30 के मैंने आपको इसके लेवल्स बताए थे कि 30 के अराउंड दैन आपको जो ना भी प्रॉफिट बुकिंग करना है। जब शेयर के अंदर 25 से तेजी बनी तभी मैंने आपको बोल दिया था कि 30 का हमारा टारगेट रहेगा। रिस्की लेवल जरूर है, बट 30 के लेवल रिस्की वाले जरूर है, लेकिन स्टॉक टच करते नजर आ सकता है। तो 30 के लेवल स्टॉक ने टच किए और उसके बाद हमें जो ना स्टॉक के अंदर एलसी लगते नजर आया। तब मैंने इस पूरे वीडियो बनाया और आपको क्लियर बोला अगर मौका मिले तो स्टॉक से बाहर निकल जाना। अगर एक बार ऊपर के लेवल से एलसी लगने स्टार्ट हो गए फिर शेयर सेल करना मुश्किल हो जाएगा भाई, क्योंकि एलसी में आपको पता ही है शेयर सेल नहीं होते हैं। ठीक है, पब्लिक सभी सेलिंग प्रेशर लगाती है, वहाँ पर कोई बायर्स नहीं होता। इसी वजह से आप देखोगे स्टॉकों के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है नॉन स्टॉप। अब यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर प्रीवियस सेशन में आपको एलसी लगते नजर आया। 4.96% की गिरावट स्टॉक में आई। 1,31,00,000 की हैवी वॉल्यूम भी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। तो स्टॉक में हैवी वॉल्यूम जरूर लगी है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 मार्च, जी हाँ, कल के दिन स्टॉक में क्या होने वाला है। क्या स्टॉक के अंदर फिर से एलसी लगने स्टार्ट होने वाले हैं या स्टॉक के अंदर जो ना भी तेजी के संकेत आए हैं आपको डिटेल में बताएंगे। बिना स्किप की वीडियो को एंड तक वॉच करना। उससे पहले आप देखोगे एएसएम अपडेट। एएसएम की फर्स्ट स्टेज में शेयर हमें जो ना भी एक्टिव देखने को मिल रहा है। पहले सेकंड स्टेज में था, सेकंड स्टेज से अब आप देखोगे 17 मार्च को फर्स्ट स्टेज में आ चुका है। तो ये अच्छी बात है। स्टॉक जो आपको एएसएम की फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में रिलीज होते हुए नजर आया है। वहीं आप देखोगे मार्केट कैप की बात करें तो 1293 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर में ये जो शेयर है वो हमें ग्रोथ के स्टेज पर दिखाई दे सकता है। बट यहाँ पर आप देखोगे जो स्टॉक में इस लेवल से जो तेजी बनी थी, ठीक है, इस लेवल भी जो स्टॉक में तेजी बनी थी ना, जुलाई 2022 से लेकर आप देखोगे जनवरी 2023 तक, दिसंबर के एंड तक आपने देखा होगा स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी बनी थी दिसंबर के शुरुआती दिनों में। तो यहाँ पर जो तेजी बनी वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की वजह से तेजी आई थी। ऑपरेटर ने जो स्टॉक को पंप किया था, ओवर वैल्यूड हो चुका था इस लेवल के ऊपर। फिर से स्टॉक जो आपको डंप होते हुए नजर आया और इस लेवल के ऊपर फिर से आते हुए नजर आया। यानी कि ये जो लेवल था स्टॉक का, ये जोन था, उसी जोन के इर्द गिर्द स्टॉक जो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो शेयर है वो हमें 20 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है, 25, 20, 30 इस रेंज के बीच में। तो यहाँ से हम देखेंगे अभी इसके कल के क्या लेवल्स रहेंगे। क्या कुछ डाटा देखने को मिला है जिसका इफेक्ट हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर बाखूबी तरीके से बनते नजर आएगा। तो चलिए देखते भी क्या कुछ डाटा देखने को मिला। उससे पहले एक नज़र इसके जो लेटेस्ट अपडेट्स है उस या फिर जो न्यूज़ आप देखोगे उसके ऊपर डाल लेते हैं। RSI के लेवल्स यहाँ पर आप लोग जो है वॉच कर सकते हो। तो चलिए देखते भी क्या कुछ अपडेट आई है या फिर नहीं, और आई है तो क्या कुछ आते हुए नजर आई है। तो यहाँ पर आप देखोगे 16 फेब को ये न्यूज़ आते हुए नजर आई थी। उसके बाद कोई इसका जो अभी अपडेट नहीं आई है। तो चलिए अब देखते हैं इसके कल के लेवल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कल के लेवल्स देखने से पहले डाटा देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो डाटा की बात करें तो आप देखोगे एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो सेलिंग ऑर्डर लगते नज़र आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3554 क्वांटिटी का लगे हुए नज़र आ रहा है। इसका मतलब स्टॉक में हमें जो मूवमेंट बनते नज़र आ सकते हैं कल के दिन 27 तारीख को। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आप देखोगे अगर हैवी सेलिंग बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, भाई बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, हैवी सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो स्टॉक के अंदर हमें जो मूवमेंट बनते नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट बनेंगे तो इसका मतलब स्टॉक के अंदर जो ना भी तेजी बन सकती है। उस तेजी के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकलना है। इस शेयर के अंदर अब लालच आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको 2% का प्रॉफिट हो चाहे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ हो, आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है लेकर बाहर निकलना, क्योंकि यहाँ पर जो है हैवी ऑपरेटर गेम चलेगा। अगर उस हैवी ऑपरेटर गेम में आप एक बार फंस गए तो निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 36% डिलीवरी उठाई गई, डिलीवरी भी कम उठी है, एक छोटा सा बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। इसका मतलब स्टॉक में आपको जो है हलचल होती हुई नजर आएगी। 1-2% या फिर जो स्टॉक 5% का यूसी भी लगा सकता है, लेकिन हमें उस यूसी को देखकर लालच नहीं करना है। 1% भी लालच नहीं करना है। जितना मिले उतना लेकर जल्द से जल्द बाहर निकलने के बारे में सोचना। अगर एक बार ऊपर के लेवल से ट्रैप हो गए फिर स्टॉक से निकलना मौत हो जाएगा। और आपको एक बात और बता दें,
स्टॉक को ले जाने को कुछ भी नहीं है, ऑपरेटर है, पता नहीं भाई, क्या पता 50 भी लेकर चले जाएं, क्या पता फिर से 70 लेकर चले जाएं। तो उस विषय में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है आपको बताना कि करंट लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। अगर इसके बाद कुछ भी इसके अंदर जो है न्यूज़ वगैरह आती है या फिर डाटा अच्छा देखने को मिलता है, वो आपके साथ जो है मैं साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि इस शेयर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।